गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में इंग्लिश की फर्स्ट बुक का सेकंड लेसन पढ़ रहे हैं ऑन वॉयलेंस, हिंसा पर। तो इस लेसन के अंदर हम हिंसा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस लेसन का आज नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक ओपन करें और बुक में ध्यान दें। आइए नेक्स्ट पैरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो वाइल यू आर यंग यू हैव टू नाउ ऑल दीज थिंग्स। इसलिए जब तुम युवा हो तुम्हें ये सब बातें जाननी पड़ेगी। यू हैव टू बी शोवन ऑल दीज थिंग्स। तुम्हें ये सब बातें दिखानी पड़ेगी। यू हैव टू बी एक्सपोजर टू ऑल दीज थिंग्स सो दैट योर माइंड बीइंग टू थिंक। और वह इस लेसन में बता रहा है कि तुम्हें ये सब बातें स्पष्ट दिखानी पड़ेगी ताकि तुम्हारा दिमाग उनके बारे में सोचना आरंभ कर दे। अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वरना तुम भी शेष संसार के लोगों की भांति हो जाओगे। एंड नेक्स्ट लाइन देखो। एंड विदाउट लव, विदाउट अफेक्शन, विदाउट केयरिटी एंड जीनियसिटी लाइफ बिकम्स ए ट्रिबल बिजनेस। और बिना प्रेम के, बिना स्नेह के, बिना दान और उदारता के जीवन भयानक चीज हो जाएगा। That is way one has to look into all these problems of violence। यही कारण है कि हिंसा की समस्त समस्याओं पर तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। Not to understand violence is to be really ignorant, is to be without intelligence and without culture। हिंसा को नहीं समझना वास्तव में अज्ञानता है, बिना बुद्धि के और बिना संस्कृति के होना है। अर्थात हिंसा के बिना बुद्धि के रहना है और बिना संस्कृति के है। लाइफ इज समथिंग इनॉर्मस एंड मियरली टू क्रेव आउट ए लिटिल होल फॉर वन सेल्फ and remain in that little hole fighting of everybody is not to live। जीवन बड़ी चीज है और इसमें केवल अपने लिए एक छोटा छेद है। होल का अर्थ होता है छेद है, छेद बनाना और उससे उस छोटे छेद में रहना है, तमाम व्यक्तियों से लड़ना है, जीवन नहीं है। इट इज अप टू यू, और ये आप पर निर्भर करता है। फ्रॉम नाउ on you have to know about all these things। अभी से तथा इसके आगे तुम्हें इन चीजों के विषय में जानना पड़ेगा। You have to choose deliberately to go the way of violence or to stand up against society। तुम्हें जानबूझकर डिलीबरेटली कर होता है जानबूझकर हिंसा के मार्ग पर जाना है अथवा समाज के विरुद्ध खड़ा होना है कि बीच चुनाव करना है। नेक्स्ट लाइन देखो। वी फ्री लाइव हैप्पीली जॉयसली विदाउट एनी एंटोगोइज्म विदाउट एनी हेट। स्वतंत्र रहो, प्रसन्नता से रहो, खुशी से रहो, शत्रुता के भाव के बगैर रहो, बिना किसी घृणा के कारण रहो। हेट का अर्थ होता है घृणा। देन लाइफ बिकम समथिंग क्वाइट डिफरेंट। तब जीवन के कुछ विभिन्न प्रकार का हो जाएगा। देन लाइफ हैज ए मीनिंग इज फुल ऑफ जॉय एंड क्लियरिटी। तब जीवन का कोई अर्थ होगा, जीवन खुशी और स्पष्टता से भरपूर होगा। When you woke up this morning, did you look out of the window? जब आज सुबह तुम जागे क्या तुमने खिड़की के बाहर देखा। अब वह इसमें कह रहा है कि जब तुम सुबह जागे तो तुमने क्या खिड़की के बाहर देखा। You would have seen those hills become saffron as the sun rose against that lovely blue sky। तुमने देखा होगा कि जब सूर्य नीले आकाश में उदय हुआ तो वे पहाड़ियां केसरिया रंग की हो गई है। And as the birds began to sing and the early morning cuckoo
cooked, there was a deep silence all around, a sense of great beauty and loneliness. And if one is not aware of all that, one might just as well be dead. और जब पक्षियों ने गाना आरंभ किया और प्रातःकाल में कोयल कूकने लगी तो उस समय चारों ओर गहरी शांति थी, बहुत सुंदरता और एकांतता थी। और यदि कोई इन सब के प्रति सोचते नहीं है तो वह मृत व्यक्ति के समान है। You can be aware of it only when your mind and heart are open, when you are not frightened, when you are no longer violent। किंतु केवल बहुत कम लोग सचेत हैं। तुम इसके प्रति केवल तभी सचेत रह सकते हो जब तुम्हारा मस्तिष्क और दिल खुला हो। Then there is joy, there is an extraordinary bliss of which very few people know, and it is part of education to bring about that state in the human mind। जब तुम हिंसात्मक नहीं हो, जब अवैष्णव में उतारा है, तब वहाँ खुशी है, साधारण रूप से पूर्ण प्रसन्नता है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और मनुष्य के मस्तिष्क में यह स्थिति लाना शिक्षा का हिस्सा है। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन कंप्लीट हो गया है ऑन वॉयलेंस। आज के लिए इतना पढ़ेंगे। इनके क्वेश्चन आंसर आपको मैं PDF सेंड करूँगा। उसके बाद में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं और उनकी फ़ोटो हमें सेंड करनी है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।